Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class, we are going to learn something very important and fantastic, that is PSC, JEST, HST, EST preparation and 5 to 15 scale jobs preparation. Today we have lecture number 63. Lecture number 63. In lecture number 63 हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट के हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक ऑब्जेक्ट के एक हिस्से से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे ट्रांसफर होती है, गर्मी या एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। सबसे पहला आज का हमारा पॉइंट है काइनेमैटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर जॉइंटली नोन एज इंटरनल एनर्जी। काइनेमैटिक या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो एक किसी चीज में स्टोर्ड एनर्जी होती है वो उन दोनों को साथ में मिलाकर इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी यानी अंदरूनी ताकत, अंदरूनी तवानाई। हीट कंडक्शन ओनली अकर्स इन सॉलिड्स। जो हीट है या एनर्जी है वो सिर्फ सॉलिड्स में ही कंडक्ट होती है। जैसे सॉलिड्स में कोई ऐसी चीज जो हार्ड फॉर्म में हो वो एक चीज से दूसरी में कंडक्ट हो सकती है। कंडक्शन ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कंडक्शन ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कंडक्शन जो है उसमें हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पर ये एक मेटल है आयरन का, आयरन की कोई चीज़ है और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये स्प्रे है जो आयरन का बना हुआ है, लोहे का है। अभी यहाँ अगर हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म वाले हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ गर्मी ट्रांसफर होती जाएगी, इस तरफ गर्मी ट्रांसफर होती जाएगी। जैसे यहाँ पर है कंडक्शन ट्रांसफर्स हीट, कंडक्शन हीट को ट्रांसफर करती है हायर टेम्परेचर से, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लोअर टेम्परेचर यहाँ पर ठंडा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर। हायर यानी फॉर एग्जांपल 42 डिग्री सेल्सियस है, ये गर्म हो चुका है, और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाली गर्मी इधर ट्रांसफर होती जाएगी गर्म से ठंडे की तरफ। ओके, The solids that conduct heat are called good conductors of heat. वो solids, वो hard substances जो heat को conduct करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गर्मी पहुंचाते हैं, उनको कहा जाता है good conductors of heat, यानी वो गर्मी को अच्छे तरीके से conduct कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्लास्टिक को यहाँ से आग लगाई जाए तो सिर्फ यहीं से जलता जाएगा और गर्म होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। पर अगर लोहे को गर्म किया जाए तो पूरा लोहा गर्म हो जाएगा, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट बताता है कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। अभी कॉपर में इसी तरह से अगर कॉपर को यहाँ से गर्म किया जाए तो पूरा गर्म होता जाएगा। वहीं पर अगर लकड़ी को किया जाए तो लकड़ी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, सिर्फ एक जगह से गर्म होगी, जल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉलिड्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो सॉलिड्स हार्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, जैसे वुड, लकड़ी का एग्जांपल दिया मैंने, उन्हें बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, यानी वो खराब कंडक्टर्स होते हैं हीट के, गर्मी के, एनर्जी के। और उन बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट को साइंटिफिक नेम दिया जाता है इंसुलेटर्स, इंसुलेटर। इसीलिए अभी सब्सटेंस तो लकड़ी भी है, सब्सटेंस आयरन भी है, प्लास्टिक भी है, पर अच्छा कंडक्टर हीट का कौन सा है? डेफिनेटली अच्छा कंडक्टर मेटल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। पंखे में हम प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वुड को इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ इंसुलेटर, ये एक इट्स एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर होता है। कॉपर इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कॉपर को समझा जाता है, इसीलिए फैंस में, वायर्स में कॉपर इस्तेमाल की जाती है ताकि एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई सी भी चीज़ हो, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस तक जल्दी में कवर अप हो जाए और ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।